सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एक दो बार कई बार पूछा गया है इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो सॉफ्टवेयर आपके असाइनमेंट में भी ये था, सॉफ्टवेयर के टाइप्स वगैरह। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज़ होती है। सॉफ्टवेयर इन जनरल इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डायरेक्ट्स कंप्यूटर टू परफॉर्म डिजायर्ड फंक्शन। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कुछ प्रोग्राम्स का सेट होता है जो कंप्यूटर्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जो दैट डायरेक्ट्स कंप्यूटर टू परफॉर्म डिजायर्ड फंक्शंस। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, उसको परफॉर्म कराने के लिए किया जाता है। इन सिंपल टर्म्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कुछ इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, कुछ सूचनाओं का, कुछ आदेशों का सेट होता है फॉर कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के लिए कुछ आदेशों का सेट होता है। और इट रेफर्स टू ऑल प्रोग्राम दैट रिटन टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द कंप्यूटर। ये भी कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो ये चीज़ है। कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर मेंटेन्ड ऑन ऑक्सिलरी स्टोरेज मीडिया फॉर ट्रांसफर सीपीयूज, रैम्स एंड अदर थिंग्स। फंक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से काम करता है। द मेन फंक्शन सॉफ्टवेयर इज मेक यूज हार्डवेयर टू परफॉर्म। अगर सॉफ्टवेयर ना होना तो हार्डवेयर किसी काम का ना हो। आपके पास बड़े बड़े कान हो, इतने बड़े बड़े कान हो, और अंदर कान का पर्दा ही आपको, आपका जो कान तो इतना बड़ा बड़ा है, लेकिन न्यूरॉन्स मस्तिष्क से कान का कनेक्शन काट दिया जाए तो बताओ, कान का तो कुछ उपयोग है? यूजलेस हो जाएगा। नाक खूबसूरत हो, उसका मस्तिष्क से कनेक्शन काट दिया जाएगा न्यूरॉन्स से। तो न्यूरॉन्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर्स हैं, कनेक्शन पूरा सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होते हैं। और उसके बाद ये जो हार्डवेयर है, तो इसी तरीके से ये भी है। सॉफ्टवेयर्स का यूज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना हार्डवेयर्स कुछ भी नहीं है। फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर डिज़ाइन फॉर डेवलप। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन किए जाते हैं। डिफरेंट जॉब्स फॉर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, दे आर मेंशन्ड कैटेगरी वाइज एंड देयर स्पेसिफिक फंक्शन इन नेक्स्ट सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आज फॉर जॉब लाइक वर्ड प्रोसेसिंग। कई टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, ग्राफिक्स हो गया। और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो स्पेशल पर्पज़ वाले होते हैं, जैसे पेरोल बनाना हुआ, इनकम टैक्स से रिलेटेड हो गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का जैसे कोहा हो गया, लिप्सिस हो गया, सोल हो गया, इन्फ्लिमनेट हो गया। ये सब सॉफ्टवेयर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए हो गए। लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग तो कोई भी यूज़ कर सकता है, स्प्रेडशीट कोई भी यूज़ कर सकता है, इवन वो लाइब्रेरी को भी नहीं पढ़ा हो। तो ये कॉमन सॉफ्टवेयर्स हो गए, तो ये सब यूज़ किए जाते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है यहाँ पे। देर आर डिफ्रेंशिएट ओपिनियन, कई तरह के ओपिनियन है। कुछ तो 4 टाइप्स कुछ लोग बताते हैं कि 4 टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर पैकेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज ऑल कंकरेंट टास्क बीइंग परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या मतलब होता है कि जितने भी कंप्यूटर के काम होते हैं सारा कुछ ये करता है, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। और एप्लीकेशन, इवन ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, अगर ये ना हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं किया जाएंगे। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को चलाता है, वो सारे सॉफ्टवेयर जैसे वो बूटिंग में हेल्प करता है, जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हम लोग बोल सकते हैं, जैसे MS DOS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। ये सब सॉफ्टवेयर्स अगर नहीं होंगे, विंडोज़ नहीं होंगे, तो फिर कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। और अगर ये रहेंगे तब तो हम लोग ये टाइपिंग वाला जो हम लोग टाइपिंग का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, या वर्ड प्रोसेसिंग MS ऑफिस पूरा डाउनलोड कर लेते हैं, ये तो एप्लीकेशन हो गया, किसी काम को करने के लिए हो गया। या कोरियल ड्रॉ, फोटोशॉप डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन लाइक लाइब्रेरी ऑटोमेशन। कोहा डाउनलोड आपने कर लिया तो लाइब्रेरी में कोहा से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। MIS फंक्शंस मेंशन्ड इन ए ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर यूजफुल वर्क्स
नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू ऑपरेशन इन द कंप्यूटर इट्सेल्फ। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म रूटीन डे टू डे टास्क सच एज लिस्टिंग एंड कंप्रेसिंग डेटा, कॉपिंग फाइल्स, ये सब होता है। सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होता है? इस कंप्यूटर एप्लीकेशन कंसिस्टिंग द सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्रिएटेड टू परफॉर्म पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। Software packages are generally grouped in modules. Each module is supposed to handle particular task independently. तो ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे दिस इज़ द इंटीग्रेटेड सम स्टोरेज इंटरलिंकिंग परफॉर्म। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि ढेर सारे मॉड्यूल्स होते हैं, कैटलॉग के मॉड्यूल्स होते हैं, मैनेजमेंट के होते हैं, सर्कुलेशन का, जनरल सब्सक्रिप्शन का, अलग अलग मॉड्यूल होता है। जैसे आपने देखा भी होगा वर्ल्ड का हम खोलेंगे तो उसमें फाइल, एडिट, मेन्यू, ये सब आता है ना, तो ये अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। ये एप्लीकेशन के अंदर ही, सॉफ्टवेयर के अंदर ही समझ लो आप, सॉफ्टवेयर का पैकेज, ढेर सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये 4 तरह के सॉफ्टवेयर मेनली होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो 2 और बताया ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर पैकेज, ये इसी में आ जाता है, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही आ जाता है। तो हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लेते हैं, उसका फिर एग्जांपल्स कुछ जो दिए गए हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि इज़ अ सेट ऑफ 1 और मोर प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। 2 या 3, 1 से ज़्यादा जो ऑपरेशन सेट होते हैं सॉफ्टवेयर के, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिस्टम को ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेक द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम मोर इफेक्टिव और एफिशिएंट। बहुत ही आसान बना देते हैं कंप्यूटर को चलाने में। यहाँ पे कुछ और ये क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स स्मूथ रनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, बहुत स्मूथ कर देते हैं इस चीज़ को। उसके बाद ये लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं, मॉनिटरिंग द यूज़ ऑफ वेरियस हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो ये सब कुछ ये करते हैं। इस सिंपल सा बोला जाए तो ये पूरा ऑपरेट करते हैं। इसका कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे फर्मवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, सिमुलेटर्स एंड इमुलेटर्स, ये कुछ एग्जांपल दिए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये आते हैं। मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम में। फर्मवेयर क्या होता है? When the computer is started, the CPU requires few instructions and data stored in the ROM. जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसको बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये होता है तो कंप्यूटर को कुछ डेटा चाहिए होता है जो कि रोम में होता है। रोम मतलब जो आपकी मेन मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी। तो ये सच इंस्ट्रक्शंस आर एसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है एंड शुरू होने के लिए। तो उसमें एंड अदर पेरिफेरल चिप्स वे टू इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद द कीबोर्ड। उसके बाद कीबोर्ड, माउस, ये सारे लोगों से कनेक्शन होने लगता है, ठीक है। अगर कोई आदमी का एग्जांपल नहीं लेते हैं, जब शुरू होता है कंप्यूटर फिर उसके बाद पूरा कनेक्शन हो जाता है, माउस से कनेक्शन। आपने देखा होगा कीबोर्ड पे लाइट जलने लगती है, माउस में लाइट जलने लगते हैं, तो ये पूरा कनेक्शन होता है। उसके लिए फर्मवेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Frequently used program instructions which computer execute are permanently stored in the ROM chips. These programs are available to CPU immediately on permanent basis whenever it requires. These programs are categorized as firmware. तो जब भी कंप्यूटर के बूटिंग के लिए स्टार्ट किया जाता है तो उसमें मेन मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है, या कीबोर्ड, माउस या अन्य डिवाइसेस से जो कनेक्शन स्थापित किया जाता है, उसके लिए जो यूज़ होता है सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं फर्मवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यही काम होता है। अब इसमें फर्मवेयर में इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे रोम में जितनी भी इंफॉर्मेशंस थे, इंस्ट्रक्शंस थे, वो लिया, लेकिन लेता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। यार अगर ये ना होना तो कुछ काम ही नहीं कर सकता। आप लोगों ने अगर RFID यूज़ किया हो, या ये क्या नाम था यार, आई थिंक सोल था या ग्रीन स्टोन, इन सब सॉफ्टवेयर्स को आपको अगर इंस्टॉल करना हो तो उससे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करना पड़ता है। वो MS-DOS की तरह होता है। अगर वो बैकअप में नहीं चल रहा है, बैकग्राउंड में नहीं चल रहा है, तो आपका वो सिस्टम काम ही नहीं करेंगे। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मास्टर कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम होता है। उसमें देखोगे आपकी कोडिंग जैसा चलता रहता है।
हैकर्स का कभी आपने तस्वीर देखा होगा तो वो कोडिंग कर रहा होता है. इट कंट्रोल्स द फ्लो सिग्नल्स फ्रॉम CPU एंड वेरियस कंपोनेंट्स. In other words, operating system is a set of programs which control the computer and enable to perform various tasks including communicating by commands to the user. जब कहीं पे कुछ नहीं था तो यही था. जब कंप्यूटर में कोई भी चीज़ें नहीं काम करती थी तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था. डॉस उसको बोलते हैं. बहुत ज़्यादा अभी भी उसका ज़रूरत होती है. वो भी बूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है. वो फोल्डर फाइल ये सब चीज़ें जो आप बनाते हो वो इसी से होता है. तो इसमें इन लोगों ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट से लेकर के ग्राफिक मैनेजमेंट हर चीज़ काम करता है. टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, तो ये सब चीज़ें करते हैं. तो इसमें आप 2 दे देना सिस्टम में, फर्मवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम. और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के भी इन लोगों ने उदाहरण दिए, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. ये मैंने बोला था ना ढेर सारे कोडिंग्स होते हैं. ये देखो MS-DOS प्रॉम्प्ट, ये सब कमांड्स होते हैं. आपने MLII 104 का अगर 3 का असाइनमेंट आपने किया होगा तो उसमें MS-DOS कमांड्स पूछे गए थे. सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें सिर्फ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसमें मल्टीपल यूज़र काम नहीं कर सकते. तो इसको ये शुरुआती लेवल का था विकास का, तो इसीलिए. दूसरा होता है विंडोज़. विंडोज़ क्या है? विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एंड इसने बनाया था. और इसने डॉस का ये डेवलप्ड रूप हम बोल सकते हैं. MS-DOS को भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया था. तो ये डॉस से आगे बढ़ करके, लेकिन डॉस में क्या ना ढेर सारे कमांड्स याद करने पड़ते थे, बड़ी दिक्कत होती थी यार. तो इसने इसको हटा दिया. कॉपी करने के लिए, डिलीट करने के लिए, रीनेम करने के लिए हर चीज़ का कमांड याद करो. फिर उसके बाद आया विंडोज़ में. फिर अभी इसमें कमांड का करने की ज़रूरत नहीं. जैसे वो हम लोग वेबसाइट जब बनाते थे ना तो HTML के कोड्स हमें याद करने पड़ते थे. लेकिन अभी क्या है, जो ड्रीम वीवर आ गया उसमें कोड याद करने की ज़रूरत ही नहीं. आप डिज़ाइन डायरेक्ट कर सकते हो. तो ये खूबसूरत चीज़ है विंडोज़ का. ये देखो इस तरह से आप खोलते हो ना तो आता है. जो कंप्यूटर ओपन करते हो तो इस तरह से स्क्रीन दिखाई देता है. तो ये विंडोज़ हो गया. तो ये दोनों ही सिंगल यूज़र हैं, MS-DOS, विंडोज़. ये सब मल्टीपल यूज़र में यूनिक्स, लिनक्स ये सारे आ जाते हैं इसमें हैं. मेन हम लोग सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमें भटकना नहीं. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा, उसमें ढेर सारी चीज़ें पढ़ी. इसमें लिनक्स विनक्स सब चीज़ आ जाएगा. और फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये हो गया. विंडोज़ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये सभी इन्होंने बताया. फिर उसके बाद मशीन लेवल लैंग्वेज जनरेटर, क्या क्या इन्होंने दे रखा है. मेन हम लोगों को सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़ने थे, जिसमें हम लोग सबसे पहला टाइप्स पढ़ रहे हैं. सबसे पहला टाइप्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने ये कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, ये फर्मवेयर पढ़ा हम लोगों ने, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा. फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ये पूरा बता रहे हैं. सिंगल यूज़र, डबल यूज़र, तमाम ही PhD करा. मशीन लेवल लैंग्वेज जनरेटर, ये कहाँ से आ गया, हटाओ इसे. अब ये आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, 2 तरह का. तो हम लोगों को इसमें फंस नहीं जाना है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखो क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए इसमें देखो बताया गया, परफॉर्म्स स्पेशलाइज्ड फंक्शन और अदर यूजफुल वर्क्स नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टली टू द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ. इसमें अगर ये सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में ना हो तब भी कंप्यूटर अच्छे से काम चलेगा. सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए. लेकिन कुछ स्पेशल आपको काम करना होगा तो ये एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर, आपके फ़ोन में अगर ढेर सारे एप्लीकेशंस ऐप्स नहीं होंगे तब भी आपका फ़ोन तो चलेगा ही. लेकिन अगर ऐप्स होंगे तो आप ढेर सारे काम कर सकते हो. देखो मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड किया तो रिकॉर्ड हो पा रहा है. मैंने PDF ओपनर ऐप डाउनलोड किया तो ये PDF ओपन हो गया. अगर ये नहीं हो तब भी मेरा फ़ोन काम करेगा, लेकिन ये सब फैसिलिटीज़ मुझे नहीं मिलेगी. ऐसे ही कंप्यूटर में भी कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ आपको लेने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का ज़रूरत होता है. जैसे कौन से, एडोब फोटोशॉप हो गया, MS वर्ड हो गया, लोटस
1 2 3 हो गया, और कोरेल ड्रॉ, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें आप जानते ही हो। अब इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में ये आ गया, तो हम लोगों ने दो चीज़ देखा। अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी इसने बताया है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसमें ये जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो डेटाबेस को बनाते हैं, सही करते हैं। अब यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है इसके बारे में इन्होंने पूरा ही अच्छे से बता रखा है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कई बार पूछा जा चुका है। डेटा को हम लोग कई बार डिफाइन कर चुके हैं, डेटा आप जानते हो। डेटाबेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सबसे पहले इन्होंने क्या, द डेटाबेस कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। डेटा में भी डिफाइंड एज सेट ऑफ कैरेक्टर सिंबल्स विच रिप्रेजेंट अबाउट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। ये सारी चीज़ें इन्होंने डेटा के बारे में थोड़ा सा बता दिया है। डेटाबेस का कॉन्सेप्ट कहाँ से है। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड बट फिजिकली सेपरेटेड डेटा फाइल्स कंसिस्ट ऑफ डेटा अरेंज्ड इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। डेटा अरेंज्ड इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म डिजाइंड टू मीट द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स दैट यूजर। तो लॉजिकली कलेक्शन हो डेटा का और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अरेंज किया गया हो, और जब यूज़र को नीड हो तो मिल जाए, तो ऐसे डेटा को हम बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है। ये हेल्प करता है यूजर्स के आंसर्स में, ठीक है। और ये जो डेटाबेस बनाया जाता है एक्सपर्ट्स के बनाया जाता है, जैसे लाइब्रेरियंस हो गया। तो इसमें ये देखो बताया है कि किस तरीके से बनता है डेटाबेस। कोई बिट्स हो गया, कोई वर्ड हो गया, ठीक है, वर्ड हो गया, फिर उसके बाद वो बाइट्स हो गया, कोई सेंटेंस वगैरह हो गया, फिर कैरेक्टर हो गया, फिर उसके बाद कोई किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें का कलेक्शन हो गया, ठीक है। फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। वो जैसे हम लोग क्या होता है ना, हम लोगों ने कुछ लिखा, ठीक है, कुछ शब्द लिखे, फिर उसका हम लोगों ने उसको सेंटेंस बनाया, पूरा पेज भर दिया। फिर उसके बाद पूरा पेज भरने के बाद हम लोगों ने उसका फ़ोटो क्लिक कर लिया। फ़ोटो क्लिक करके हम लोगों ने पीडीएफ बना दिया। पीडीएफ बना करके उसका नेम वगैरह सब अच्छे से लिख करके जब हम लोग अरेंज कर देते हैं एक फ़ोल्डर में, उसको बोल देंगे डेटाबेस। ये होता है, कितना अच्छा है ना। बिट बाइट्स फील्ड वैल्यूज़ फील्ड सब क्या फील्ड और सबटाइटल्स रिकॉर्ड्स, फिर फाइल्स डेटाबेस। डीबीएमएस कई बार शॉर्ट नोट पूछ लेता है, तो थोड़ा सा इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भूल मत जाना रे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इज अ सूट ऑफ प्रोग्राम्स विच टिपिकली मैनेज अ लार्ज स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ persistent data offering ad hoc query facilities। DBMS क्या होता है, सूट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, मतलब प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। which typically manage large structures set of data, जो कि बहुत बड़े डेटा के स्ट्रक्चर्स को मैनेज करता है और कई क्वेरीज की फैसिलिटीज़ देता है। DBMS कैन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द ऑर्गेनाइजेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल डेटा। ये तीन चीज़ें करता है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, स्टोरेज और रिट्रीवल, तीनों काम ये करता है। इसीलिए तो इसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डेटा के बेस को मैनेज कर सके। तो डेटाबेस में मैनेज क्या करेंगे, यही करेंगे, तीनों काम। तो व्हेन डेटाबेस इज DBMS is used, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी चेंज्ड मच मोर इजीली एज ऑर्गेनाइजेशन। इसका यूज करने पे ना बहुत आसानी से इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत इजी हो जाता है। डेटा सिक्योरिटी प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड यूजर्स, कोई यूज़र उसमें अनऑथराइज तरीके से व्यू उसको नहीं कर सकता है, उसके लिए पासवर्ड, लॉगिन, इन सब व्यवस्थाओं का यूज होता है। पासवर्ड्स, लॉगिन, ये सब चीज़ें ये लोग करते हैं। DBMS कैन मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द डेटाबेस। तो ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको कि प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड हो गया। फिर उसके बाद इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। कैसे इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है कि ये अलाउ नहीं करता है मोर देन वन यूज़र अपडेट इन द सेम रिकॉर्ड सेम टाइम। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड बनाने से इसको बचाता है। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसको आप याद कर लेना। इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर,
वर्ड प्रोसेसर हो, ये एमएस वर्ड आपने देखा होगा। वर्ड प्रोसेसर में हम लोग क्या करते हैं कि एडिट करते हैं, क्रिएट करते हैं, प्रिंट, स्टोर, रिट्राइव, ये सारी चीज़ें करते हैं। उसमें ढेर सारे फंक्शंस होते हैं। तो उसके बाद ये डीटीपी किसको बोलते हैं, उसमें वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसमें क्या होता है वो सब बनाते हैं हम लोग, ग्राफिक्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं। डीटीपी के अंदर वो आता है कोरेल ड्रा, फोटोशॉप, ये सारी चीज़ें। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड न्यू फुल फ्लैश टेक्नोलॉजी, ग्रोइंग सेक्टर, ये हो गया। तो डीटीपी के बारे में भी आ सकता है। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, ये वही सब मैंने बताया। इसमें स्कैन फाइल होने चाहिए। अगर आपको कोरेल ड्रॉ में कुछ भी करना होगा तो कैसे करोगे कि आपको स्कैन किया हुआ चीज़ें फ़ोटो आपका करना है, किसी को गोरा बनाना है, किसी को काला बनाना हो, अपने बाल सफ़ेद करने हो, लाल करना है, या तोता कलर करना हो, तो ये सब कर सकते हैं आप। एडवांटेज ऑफ डीटीपी, लो कॉस्ट पब्लिकेशन होता है। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ अलग चीज़ बता रहा हूँ क्या, नहीं ठीक है। लो कॉस्ट पब्लिक, मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी टू क्वालिटीज, डिज़ाइन कन्वीनियंट फॉर डिज़ाइनर्स, सिस्टम इंटीग्रेटेड इन ऑफिस, बहुत अच्छा चीज़ है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में जो पीपीटी हमारा होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कुछ इस तरह से भी होते हैं। तो इस तरह से ये पावर पॉइंट वाला दिखता है। हम लोगों ने सेमिनार्स में कितने पीपीटीज़ बनाए हैं, हमारे रग रग में। बच्चों, जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके डीएनए में चली जाएंगे पीपीटी, स्लाइड्स, प्रोजेक्ट्स, सेमिनार, ये सारी चीज़ें, और अभी प्रैक्टिकल्स। तो ये स्लाइड सॉर्टर व्यू, तो ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं, जो चीज़ों को प्रेजेंट करके हमें दिखाता है विजुअल्स के रूप में। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। इसको एमएस एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं कि स्प्रेडशीट्स वगैरह बनाने में इसमें हेल्प होता है। ये देखो एमएस एक्सेल का इसमें बताएं। तो ये कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ग्राफिक के लिए एडोब फोटोशॉप हो गया, कोई भी ग्राफिक आपको बनाना है तो इसमें आ गया। फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो एनिमेशन में यूज़ होते हैं, एनिमेशन वीडियोस, ऑडियो वीडियो सॉफ्टवेयर्स हो गए, मल्टीमीडिया अथॉरिटी सॉफ्टवेयर हो गया, ढेर सारे तरह का पेंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया। आपने देखा होगा एमएस पेंट हम लोगों ने यूज़ किया था कई बार। इंटरनेट एक्सप्लोरर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं। तो ये ढेर सारा, ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी इसी के अंदर आता है। और ये हमें इंटरनेट से जोड़ता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, आपने वो देखा होगा, उसको क्या बोलते हैं, जो वायरस वगैरह आ जाता है तो उसको हम कर देते हैं तो वायरस मिट जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए। कई बार हम लोग लॉक लगाने के लिए भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें हम लोग पर्सनल सर्टिफिकेट वगैरह लगा करके उसको फिर हम लॉक कर देते हैं। डिजिटल आईडीज़, उसके लिए, उसको खोलने के लिए डिजिटल आईडी बनाना पड़ता है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। और ये प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम अनसेफ सॉफ्टवेयर्स, उसके लिए भी कई सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे मैंने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बोला, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, ये सारी चीज़ें। एक होता है OCR सॉफ्टवेयर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ये इस तरह से, ये देखो आप, OCR सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है कि स्कैनिंग वगैरह में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। और ये स्कैन वगैरह करने में, फ़ोटोज़, लोगोज़, ड्राइंग, इन सब चीज़ों में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मार्कअप लैंग्वेजेस का इसमें बताया है। XML क्या होता है, HTML क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा बताया। लेकिन हम लोग MLII 102 में मार्कअप लैंग्वेजेस के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, उसी में हम लोग पढ़ लेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर समझ में आया होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मेनली दो ही हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। उसके एग्जांपल्स में इतना कुछ दिया हुआ है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे प्रोग्रामिंग वाला। कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, जनरेशन लैंग्वेज। देखो इतना सिंपल है
और ये जस्ट हम लोग बुक रीड कर रहे हैं और नेक्स्ट रिवीजन में हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में पिन टू पिन पॉइंट्स ये सारी चीज़ें बताएंगे। जो लोग अभी वीडियोस देखेंगे उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, और जो लोग एज मौके पर जा कर के वीडियोस देखेंगे 2-2 मिनट वाले 3-3 मिनट वाले, तो फिर उनको इतना ज़्यादा अच्छे से डीप नॉलेज नहीं मिल पाएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।